ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आप नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। मुल्क की 76वीं यौम जमहूरिया के मौके पर इतवार को कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान की भरपूर सकाफती तनू, इत्तेहाद, मसावत, तरक्की और फौजी सलाहियतों का अनोखा इम्तजाज नजर आया। यौम जमहूरिया के मौके पर कर्तव्य पथ पर मुनक़िदा तकरीब में इंडोनेशिया के सदर सुबियांतो ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस साल कौमी अहमियत की तकरीबात में अवामी शिरकत बढ़ाने के हुकूमत के मकसद के मुताबिक परेड देखने के लिए तकरीबन 10,000 खुसूसी मेहमानों को मदऊ किया गया है। इनमें मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले और सरकारी स्कीमों का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाले शामिल हैं। यौम जमहूरिया की परेड सुबह 10:30 बजे शुरू हुई और तकरीबन 90 मिनट तक जारी रही। तकरीबात का आगाज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नेशनल वॉर मेमोरियल के दौरे से हुआ, जहां उन्होंने मुल्क के हीरोज़ को फूल चढ़ाए। इसके बाद वज़ीर आज़म और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ सलामी डायस की तरफ बढ़े। इसके बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और इंडोनेशिया के सदर सुबियांतो रवायती बग्गी में सवार होकर कर्तव्य पथ पर आए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 76वीं यौम जमहूरिया पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। मोदी ने इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज हम अपनी शानदार जमहूरिया की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस मौके पर हम इन तमाम अजीम शख्सियात को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिन्होंने हमारा आइन बनाकर इस बात को यकीनी बनाया कि हमारी तरक्की का सफ़र जमहूरियत, विक़ार और इत्तेहाद पर मबनी हो। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि ये कौमी त्यौहार हमारे आइन की कदरों को महफूज रखेगा और एक मजबूत और खुशहाल हिंदुस्तान की तामीर के लिए हमारी कोशिशों को मज़ीद तक़वियत देगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम जमहूरिया के मौके पर नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीद फौजियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। मोदी ने इतवार को 76वीं यौम जमहूरिया के मौके पर नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीद फौजियों को फूलों की चादर चढ़ाकर इन बहादुर फौजियों को खिराज अक़ीदत पेश किया, जिन्होंने मुल्क के लिए अजीम कुर्बानी दी। इस मौके पर वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और फौज के आला हुक्काम मौजूद थे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतवार को यौम जमहूरिया पर हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हुकूमत आमिराना अंदाज में काम करके सबके विक़ार को ठेस पहुंचा रही है और हुकूमत और लोगों के आईनी हुकूक पर मुसलसल हमला किया जा रहा है। 76वीं यौम जमहूरिया पर कौम के नाम अपने पैगाम में कांग्रेस सदर ने कहा कि मोदी हुकूमत अनानियत से भरी हुई है और इदारों की खुद मुख्तारी छीन रही है, विफाकी ढांचे पर हमला कर रही हैं और अपोजिशन लीडरों को निशाना बना रही हैं। मजहबी जुनूनियत को हवा देकर कमज़ोर तबक़ात के लोगों पर मज़ालिम ढाए गए हैं। हुक्मरान जमात कौम परस्ती और बरतरी का आलमबरदार बनकर मुल्क के तनू और नौजवानों के साथ खेल रही हैं और हुकूमत मुआशी महाज पर मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई हैं। खड़गे ने कहा कि यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इतवार के रोज़ यौम जमहूरिया के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये हर शख्स का फ़र्ज़ है कि वो मुल्क के लोगों को दिए गए आईनी हुकूक की हिफाजत करें। राहुल गांधी ने कहा कि यौम जमहूरिया पर हम वतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हमारा आइन जो हमारे अजीम मुजाहिदीन ने आज़ादी की बदौलत इंसाफ, आज़ादी, मसावत और भाईचारे की इक़दार पर मबनी है, हिंदुस्तानी जमहूरियत का फ़ख्र है। यह मज़हब, ज़ात, इलाक़ा, ज़बान से क़तई नज़र हो, हिंदुस्तानी की हिफाजत ये ढाल है। इसका एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ हम सब का फ़र्ज़ है। जय हिंद, जय भारत, जय आइन। प्रियंका गांधी ने कहा, तमाम हमवतनों को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद। इस दिन हमारा आइन नाफिज हुआ जिसने हर शहरी को इंसाफ, आज़ादी, मसावत और इंसानी विक़ार की ज़मानत दी। हमारा आइन हर हिंदुस्तानी बाशिंदे के हुकूक की हिफाजती ढाल है। हमारे आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हमारा अज़्म चट्टान की मानिंद मजबूत है। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। मुल्क में 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। साल 1950 में इसी दिन आईन हिंद का निफाज अमल में लाया गया था। मनोज सिन्हा ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, मैं 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर अपने हमवतनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। उन्होंने कहा, मैं मुसल्लह अफ़वाह CAPF JKP के बहादुर एहलकारों को सलाम पेश करता हूं जो कौम के इत्तेहाद और सालिमियत के दिफा के लिए खड़े हैं, और मैं उन लोगों को खिराज अक़ीदत पेश करता हूं जिन्होंने हमारी जमहूरिया के दिफा में अपनी जान न्यौछावर की।
उधर अनंतनाग कश्मीर में भी यौम जमहूरिया के हवाले से बड़ी तकरीब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मुनक़द हुई, जहां तालीम और सेहत की वज़ीर सकीना एत्तू ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। मार्च पास्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और स्कूली बच्चों की दस्तों ने शिरकत की। इस मौके पर DC अनंतनाग के अलावा SSP अनंतनाग, MLA पहलगाम, MLA बिजबाड़ा और बाकी अफसरान भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए गए, जिनसे सामाईन लुत्फ अंदोज हुए। जुनूबी कस्बे तराल में यौम जमहूरिया के हवाले से बड़ी तकरीब पुलिस स्टेशन तराल में मुनक़द हुई, जहां ADC तराल साजिद नक्काश ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। मार्च पास्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस और स्कूली बच्चों के चाको चौबंद दस्तों ने शिरकत की। इस मौके पर SDPO तराल सोहेल ऋषि, तहसीलदार तराल इमरान अहमद, SHO तराल तनवीर जहांगीर, सिविल अफसरान, स्कूली बच्चियों और आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। प्रोग्राम के दौरान तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए, जिनसे सामाईन लुत्फ अंदोज हुए। प्रोग्राम के आखिर में मुख्तलिफ शोबे हाय जिंदगी में नुमाया कारकर्दगी करने वाले अफराद को इनामात से नवाजा गया। इस कदर अहमियत दिलों को खुशी से भर देता है। जैसा कि आपको मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क बना और साबिका बरतानवी आईन को मनसूख करके अपना तख्लीक शुदा दस्तूर इस मुल्क में पहली बार नाफिजुल अमल हुआ और इस अपने नए जमहूरी मसवदे की रूह से मुल्क के हर शहरी को अदल, मसावत, अमन, आज़ादी, तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी अनमोल हुकूक हासिल हुए। फौज की 42 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से बस स्टैंड तराल कश्मीर में यौम जमहूरिया के सिलसिले में एक बड़ी तकरीब मुनक़द हुई। इस दौरान तकरीब में आम लोगों के अलावा मुख्तलिफ महकमों के मुलाजिमीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में एक आम शहरी ने कौमी परचम लहराया, जिस दौरान फौज और पुलिस के साथ साथ मेंबर असम्बली तराल रफ़ीक अहमद नाइक, ADC तराल साजिद नक्काश, DSP तराल सोहेल अहमद ऋषि, SHO तराल तनवीर जहांगीर और तहसीलदार तराल इमरान अहमद भी मौजूद थे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने मुख्तलिफ तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए, जिनकी लोगों ने ज़बरदस्त सराहना की। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि तराल चौक में ये अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम था। देखिए, आज की तकरीब जमहूरियत की इफादियत और अहमियत को समझने और अपने मुल्क के तई अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारियों को याद करने का दिन है। ये तकरीब हमारे इत्तेहाद, अमन और तरक्की के अज़्म का सबूत है। तराल के गयूर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज़ इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उर्दून, मिस्र और दीगर अरब ममालिक मज़ीद फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों को कबूल करें, जिसका मुमकिन मकसद आबादी को बाहर मुंतकिल करना है ताकि जंगज़दा इलाके में एक नया आगाज़ किया जाए। हफ्ते को एयरफोर्स वन में सवार सहाफ़ियों के साथ 20 मिनट के सवाल जवाब के सेशन के दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने इसराइल को 2000 पाउंड बम भेजने पर अपने पेशरू सदर बाइडन की पाबंदी ख़त्म कर दी। इस पाबंदी का मकसद गाज़ा जंग में शहरी हलाकतों को कम करना था। ये लड़ाई अब एक सख्त जंग बंदी के बायस रुक गई है। ट्रंप के सियासी करियर की बुनियाद इजराइल का गैर मुआज़रत ख्वाहाना हामी होना है।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन जाहिर किया है कि डेनमार्क की मुखालिफत के बावजूद उनका मुल्क ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब होगा। ट्रंप ने एयरफोर्स वन में व्हाइट हाउस के प्रेस पोल के सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि ग्रीनलैंड के लोग अमेरिका के साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने अमेरिका में टिकटॉक के मुस्तकबिल पर भी बात की। ट्रंप के मुताबिक बहुत से लोग उनके साथ इस प्लेटफॉर्म को हासिल करने के इम्कानात पर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन वो तकरीबन 30 दिनों में इस पर हतमी फैसला करने का इरादा रखते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया टिकटॉक के आलमी ऑपरेशंस का कंट्रोल ओरेकल और अमेरिका के सरमायाकारों के एक ग्रुप को मुंतकिल करने के लिए बातचीत कर रही हैं। न्यूयॉर्क पब्लिक रेडियो ने हफ्ते को इस मामले से वाकिफ अफराद का हवाला देते हुए यह इत्तला दी। बातचीत में शामिल एक शख्स ने ब्रॉडकास्टर को बताया है कि मकसद ये है कि ओरेकल टिकटॉक के साथ जो कुछ हो रहा है इस पर मौसर तौर पर नजर रखें और निगरानी फराहम करें। बाइट डांस मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होगा, लेकिन इसकी चीनी मिल्कियत को कम कर देगा। ओरेकल के अलावा माइक्रोसॉफ्ट भी मुमकिना मुआहदे में शामिल है, लेकिन वॉलमार्ट ने ऐप की ज्यादा कीमत की वजह से इस पर रोक लगा दी है। मुआहदे पर व्हाइट हाउस के अहदेदारों और ओरेकल के दरमियान अगले हफ्ते एक मीटिंग मुतवक्की है। ज़राए के मुताबिक ओरेकल टिकटॉक में 10वीं अरब डॉलर की हसस में दिलचस्पी रखता है, लेकिन मुआहदे की तफसीलात पर अभी भी बातचीत जारी है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने अपने लेबनानी हम मनसब जनरल जोसेफ ऑन को एक फ़ोन कॉल में मुतले किया है कि वो जंगबंदी को बरकरार रखने और इस पर अमल दरामद को मुकम्मल करने के लिए राब्ते कर रही हैं। लेबनानी सदर जनरल जोसेफ ऑन जनूबी लेबनान की सूरत हाल पर मशावरत कर रही हैं। लेबनान के ऐवान सदर की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक सदर ऑन ने हालिया पेशरफ्त और ख़तरनाक इजरायली तर्ज अमल की रोशनी में जुनूब की सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए अपने वसी राब्ते और मशावरत शुरू की हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि इस तनाजुर में सदर ऑन को फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का फ़ोन आया, जिसके दौरान उन्होंने जुनूब में होने वाली पेशरफ्त, कशीदगी पर काबू पाने के लिए की जाने वाली कोशिशों और मुनासिब हल तलाश करने के बारे में आगाह किया। चीन के तजुर्बेकार वज़ीर ख़ारिजा ने मलफौफ अंदाज में नए अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा को खबरदार करते हुए कहा है कि आपको मुनासिब बर्ताव करना होगा। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने एक फ़ोन कॉल पर यह पैगाम पहुंचाया। ये 4 रोज़ कबल सदर ट्रंप की इंतज़ामिया में मार्को रूबियो की वज़ीर ख़ारिजा के ओहदे पर तकर्रुरी की मंजूरी के बाद उनके दरमियान पहली बातचीत थी। महकमे ख़ारिजा के एक बयान के मुताबिक वांग यी ने रूबियो से कहा, मुझे उम्मीद है कि आप मुनासिब बर्ताव करेंगे। ये एक चीनी फ़ुकरा हैं जो आमतौर पर किसी उस्ताद या प्रिंसिपल की जानिब से किसी तालिब इल्म या मुलाजिम को अच्छा बर्ताव करने और अपने आमाल की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बज़ाहिर ये मुख्तसर जुमला रूबियो की चीन और इसके इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड पर खुली तनकीद के जवाब में था। श्रीलंका के जुनूबी सूबे के एक गाले में इतवार की सुबह 3 बसों की टक्कर में कम से कम 29 अफराद जख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस के मुताबिक वाक़या सुबह 8:30 बजे के करीब पेश आया और इसमें निजी मिल्कियत की मुसाफिर बसें शामिल थीं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक बस खड़ी थी और दूसरी बस ने उसे पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद तीसरी बस दूसरी बस से टकरा गई। पुलिस ने हाल ही में इंकशाफ किया है कि 2020 और 2024 के दरमियान ट्रैफिक हादसात में 12,140 अफराद की मौत हुई है। श्रीलंका के हुकाम ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ बसों के हादसात की बढ़ती हुई तादाद के जवाब में कानूनी कार्रवाई तेज कर रही हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना भर में यौम जमहूरिया की तकारीब। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में लहराया कौमी परचम। तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और सीनियर ओहदेदारों की शिरकत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नए राशन कार्ड समेत 4 स्कीमों का किया आगाज। कहा, हुकूमत अवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुसलसल कर रही है काम। तेलंगाना भवन में 76वीं यौम जमहूरिया तकारीब। कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसिल मधुसूदन चारी ने लहराया कौमी तिरंगा।
साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर BRS कायदीन की शिरकत। रियासत व मुल्क की अवाम को दी मुबारकबाद। आइन साज डॉक्टर अम्बेडकर को पेश किया खिराज अक़ीदत। आजमपुरा और चंचलगुड़ा सरदार बाग BRS दफातर में 76वें यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। रुकन कानून साज कौंसिल व साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने लहराया कौमी परचम। मोहम्मद आजम अली व दीगर BRS कायदीन की शिरकत। जामिअतुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद में 76वें जश्न यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लहराया कौमी परचम। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तादाद में कमी में नुमाया पेशरफ्त। तेलंगाना हाई कोर्ट में कौमी परचम लहराने के बाद कारगुजार चीफ जस्टिस विजय पॉल का खिताब। तेलंगाना भर में सर्दी की लहर जारी। पटनचेरू में दर्जे हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर सुबह के औकात में कोहर का इम्कान। मुल्क भर में 76वें यौम जमहूरिया तकारीब। कर्तव्य पद पर मुल्क की फौजी बहादुरी, सकाफती तनू का अनोखा संगम। इंडोनेशिया के सदर ने की मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर जमहूरिया वज़ीर आज़म मोदी व दीगर की शिरकत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.